अब क्या लग रहा है 4 सालों से अधिकारियों की लूट खसोट चल रही है? हाँ, पूरी लूट चल रही है, अधिकारियों की चारों तरफ से लूट चल रही है। नेताओं की चापलूसी करने वाले बहुत हैं। देखिए, टिकट मिलती है तो भी हम चुनाव लड़ रहे हैं, और टिकट नहीं मिलती है तो हम जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके साथ। अपने समक्ष किसको मानते हैं, कौन कैंडिडेट है आपके जो मुकाबले में है, जो टिकट के मुकाबले में? अभी तो टिकट की बात करेंगे। पवन जी, आपको बीजेपी पार्टी टिकट क्यों दे, किस बेस पे दे? यंग इंडिया, यूथ को मौका देना चाहते हैं। पार्टी बताएगी उनका हमारे बारे में क्या सोच है, क्या विचार है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। टैक्स देते हुए लोगों को 4 साल हो गए, फैसिलिटीज़ आज तक मिली नहीं है। और रही इलेक्शन की, टिकट मांगने वाले बहुत हैं लेकिन ग्राउंड में ज़्यादा लोग नहीं है। हम पिछले छोरा तो काबिल है, तो ये छोरा तो काबिल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू मानेसर में, जहाँ पे मेयर का चुनाव होने वाला है। हालांकि 4 साल से यहाँ पे मेयर का चुनाव नहीं हुआ है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पवन यादव सर मौजूद हैं। सर, मेयर का चुनाव होने वाला है, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि 4 साल बहुत लंबा वक्त होता है। कई सारी चीज़ें जो हैं, आप फील्ड पे भी जाते होंगे, तो लोगों का जो प्रतिक्रियाएँ जो आपके साथ में आती होंगी, उसको आप किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, 2020 में हमारा नगर निगम बना था, मानेसर नगर निगम, जो गुड़गांव ज़िले का दूसरा नगर निगम है। और तब से अफसर पूरी अपनी सिस्टम कंट्रोल में किया हुआ, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और जनता को सारी सहूलियत है। टैक्स देते हुए लोगों को 4 साल हो गए, फैसिलिटीज़ आज तक मिली नहीं है। तो हमारी भी इच्छा थी कि चुनाव पहले हो जाए, टाइम से हो जाए, और जो पब्लिक के नुमाइंदे वो इस क्षेत्र की सेवा करे, अफसरों के ऊपर अपना कमान रखे, और इलाके में जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो काम करवाए। लेकिन अभी भी चुनाव हो रहे हैं, तो स्वागत है इलेक्शंस का, और जल्दी चुनाव होंगे, सरकार करवा रही है, और उसके बाद यहाँ के जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र की सेवा करेंगे और संभालेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, मतलब 4 साल हो गए, एक बहुत बड़ा समय होता है। लोगों का साफ तौर पे ये कहना होता है कि मेयर के चुनाव अभी नहीं हुए, कई सारी प्रॉब्लम्स भी आए। आप जब जाते हैं, उनसे बातचीत जब करते हैं, और जिस तरीके से टिकटों का कहीं ना कहीं एक कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, आपने भी अपना दिया है और भी कई लोग होंगे यहाँ पे, तो किस तरीके से आप देखते हैं कितना ज़्यादा चैलेंजेस होने वाले हैं फील्ड पे आपको और इस चीज़ को कंप्लीट करने में? देखो, अगर इलाके की विकास की बात है तो चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, और जहाँ तक अब हम मीडिया में सुन रहे हैं, या सरकार की अलग अलग स्टेटमेंट आ रही है, या हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके संगठन के अधिकारियों से बात होने से पता चल रहा है कि इलेक्शन जनवरी एंड में हो जाएंगे। तो जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, चाहे वो सड़कों से रिलेटेड है, सीवर है, पानी है, वो सारी समस्याएं इलेक्शन होने के बाद जब पार्टी के नुमाइंदे आएंगे, जनता के जनप्रतिनिधि आएंगे, तो सारी चीज़ें ठीक की जाएंगी। और रही इलेक्शन की, टिकट मांगने वाले बहुत हैं लेकिन ग्राउंड में ज़्यादा लोग नहीं हैं। हम पिछले 4 साल से लगातार ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, और हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, और इलाके की समस्याएं चाहे निगम के कमिश्नर से हो, चाहे निगम के एक्सियन से हो, या एसडीओ से हो, हर लेवल पे हम लोगों के काम करवा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि पार्टी भी इस चीज़ को देख रही है। हमारा जो जनाधार है, या जनता के बीच हमारा लोगों के बीच होना है, या इस टाइप की चीज़ें जो हो सकती है एक कार्यकर्ता के लिए, वो हम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि शायद पार्टी हमें अनदेखा ना करे और हमें टिकट देगी। सर, जैसा कि हम जहाँ तक पता चला है कि आप बीजेपी के तरफ से भी टिकट के लिए आपने डिमांड किया है, क्या कुछ उनके तरफ से रिस्पॉन्सेज आए हैं आपको? क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि सभी लोग पहले छवि देखते हैं कि उनका लोकल एरिया में किस तरीके की छवि है, पब्लिक से लोग बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पवन यादव किस तरीके की, उनकी बिहेवियर कैसा है, लोगों के साथ में कनेक्शन उनका कैसा है। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी की तरफ से कितना आपके इस तरफ में रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, संगठन के जो भी पदाधिकारी है, वो सभी के साथ हमारा अच्छा व्यवहार है, और जो भी हमारे यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, उन सब के साथ भी हमारी अच्छी ट्यूनिंग है। और लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं वो तो संगठन के लोगों को या पार्टी के लोगों को पता होगा। तो हम तो लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, और लोगों के लिए कोशिश करते हैं कि हमारे बारे में लोग पॉजिटिव बोले। और छवि, हम एक समाज सेवी हैं, एक बिजनेसमैन है, एजुकेटेड है, तो छवि तो हमारी अच्छी है।
तो छवि के बारे में तो कोई दो राय नहीं है, बाकी ये तो पार्टी बताएगी उनका हमारे बारे में क्या सोच है, क्या विचार है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। पवन जी, आपको बीजेपी पार्टी टिकट क्यों दे, किस बेस पे दे? देखिए, मोदी जी की पॉलिसी है यंग इंडिया, यूथ को मौका देना चाहते हैं, देश के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। मोदी जी का शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा गहरी सोच रखते हैं वो। तो जो मोदी जी की सोच है उसी सोच पे हम खरे उतरते हैं, चाहे वो युवा होना है, चाहे शिक्षित होना है, चाहे विकसित होना है। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात है हम जनता के बीच हैं। पिछले 4 साल से हम, चाहे निगम के 30 गांव हैं, 27 सेक्टर हैं, हम हर व्यक्ति तक पहुंचे हैं। तो किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ी और खरी कसौटी 3 है। तो तीनों कसौटियों पे हम खरे उतरते हैं। बाकी पार्टी आलाकमान क्या निर्णय लेगा वो तो वही जाने। अगर टिकट मिलती है तो, और नहीं मिलती है तो क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, टिकट मिलती है तो भी हम चुनाव लड़ रहे हैं, और टिकट नहीं मिलती है तो हम जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके साथ खड़े हैं। आप अपने समक्ष किसको मानते हैं, कौन कैंडिडेट है आपके जो मुकाबले में है, जो टिकट के मुकाबले में? अभी तो टिकट की बात करेंगे। देखिए, टिकट के मुकाबले में अगर मैं जहाँ तक देखता हूँ पिछले 4 साल से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो मैं अकेला ही हूँ जो लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों की समस्याएं उठा रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कोई दूसरा व्यक्ति है टिकट की रेस में। हाँ, नेताओं की चापलूसी करने वाले बहुत हैं, वो समय बताएगा कि जन संपर्क, जन सेवा, ये चीज़ें काम आती है या चापलूस लोगों को कहीं इसमें देखा जाएगा। तो हमारे हिसाब से तो विकास के लिए, एजुकेशन के हिसाब से, चाहे युवा होने के नाते हमारा हक पहला बनता है। और जनता के बीच जाने का जो किसी भी पार्टी का, हर बड़ी पार्टी यही चाहती कि ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए जो जनता के बीच जुड़ा हुआ हो, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि बनेंगे, हम किसी व्यक्ति विशेष के प्रतिनिधि नहीं है, हम जनता के सेवक बनेंगे और जनप्रतिनिधि बनेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो जनता के बीच हो, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मानेसर नगर निगम में तो मैं औरों से काफ़ी आगे हूँ। देखो, 4 साल हो गए अभी गठन हुए आपके नगर निगम को। आप, मानेसर बहुत बड़ा गांव है, सबसे बड़ा गांव मानेसर को माना जाता है, और वहाँ पे क्या हालात है मानेसर के, किस तरह से सीवर की व्यवस्था है? लोग हर रोज़ कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं। जैसे आपके गांव से ये निकल रहा है, हाईवे निकल रहा है, दिल्ली जयपुर हाईवे, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो फ्लाईओवर बना हो या टेम्परेरी हो। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना भी होती रहती है, कोई मौत होती रहती है। इसके जिम्मेवार क्या सरकार को मानते हैं? देखिए, जिस फ्लाईओवर की बात कर रहे हो वो निगम क्षेत्र का काम नहीं, वो NHAI का, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। और जैसा कि आपको पता होगा, पीछे कई बार घोषणाएं आ चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जा चुका है मानेसर से एलिवेटेड फ्लाईओवर का। तो वो जब भी बनेगा, अब उसका वो तो सरकार को पता होगा किस जगह तक वो फाइल चली है और कब से वो काम शुरू होने वाला है। क्योंकि पीछे हमने देखा था सॉइल टेस्टिंग वगैरह हो गई थी, बट इसका काम कब शुरू होगा और कब ये एलिवेटेड शुरू हो जाए, बन जाए, तो ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। और निगम के कार्य तो देखो, मैं आपको बता दूं, निगम के जितने भी अधिकारी हैं इनकी मोटी चमड़ी है। जब तक जनता के प्रतिनिधि डंडा लेके इनके पीछे नहीं लड़ेंगे, इलाके का विकास नहीं हो सकता। अगर अधिकारियों ने ही विकास करना होता तो मुझे लगता है चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब क्या लग रहा है, 4 सालों से अधिकारियों की लूट खसोट चल रही है? हाँ, पूरी लूट चल रही है, अधिकारियों की चारों तरफ से लूट चल रही है। आज हालात ये हो गए कि काम हो रहा है, लोगों की समस्याओं के हिसाब से नहीं हो रहा, उनकी सुविधाओं के हिसाब से हो रहा है, अधिकारियों की सुविधाओं के हिसाब से। आज सड़कें खोद दी जाती है, 2 महीने तक वो पड़ी रहती है, लोग बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो उनमें गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो लोगों के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा, ना ज़रूरत के हिसाब से हो रहा है। वो किसको टेंडर दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पूरा अधिकारी तंत्र अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? क्योंकि उनकी सरकार है, सेंटर में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, और आप उनकी पार्टी से जुड़े हुए हो। और मेयर का चुनाव छोटा नहीं होता, काफ़ी बड़ा चुनाव होता है। MP और MLA से सबसे अधिक माना जाता है, तो मेयर का चुनाव ही माना जाता है, क्योंकि लोकल राजनीति उसमें आ जाती है। देखिए, पहले यहाँ पे आपको पता है सरपंच होते थे, उसके बाद निगम आ गया। अब निगम में पूरा कमिश्नर हैं या जितने भी SDO हैं या जितने भी XCN हैं, उनके हाथ में चीज़ें हैं। पार्टी अपने लेवल पे पॉलिसी भी चलाती है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रही है। उसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो है, वहाँ भी अपने इलाके में काम कर रहे हैं। पीछे HSIDC से भी JE पकड़े गए। रिश्वतखोरी के मामले में पार्टी तो सख्त है, और
कोशिश ये हो रही है कि ऐसे काम जो गलत हो रहे वो ना हो या रिश्वतखोरी पकड़ी जाए। तो पार्टी की, लेकिन लोग तो ग्राउंड पे काम कर ही रहे हैं, उन्हीं लोगों में हम और आप हैं। तो रिश्वतखोरी व्यक्ति विशेष तक तो नहीं है, बाकी सरकार का पूरा प्रेशर है, पूरा डंडा है। और आप देखते हो हर दिन कोई ना कोई 10, 20, 50 जगह, चाहे वो पटवारी हो, तहसीलदार हो, एसडीओ हो, पुलिस वाले रिश्वतखोरी के मामले में पकड़े जा रहे हैं। तो सरकार कार्रवाई कर रही है। पवन जी, आपने जिस तरीके से आप उद्योगपति भी हैं, आप इसका मेयर का आप चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो किस तरीके से आप दोनों चीज़ को मैनेज करेंगे? क्योंकि लोगों के साथ में जब आप जीत करके आते हैं तो लोगों के साथ में आपको कनेक्टेड होना होगा, लोगों से बातचीत करनी होगी, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आपके फेस सामने में आएंगे। जैसा कि आपने कहा कि जितने भी अधिकारी जो हैं काफ़ी मोटी चमड़ी है, उनको काफ़ी चीज़ उनके पास आया लेकिन वो सॉल्यूशन हो नहीं पाया, जो जनता का जो उनको परेशानियां थी। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार जो है लगातार ये कहती है कि जनता के हित के लिए हम लोग सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ तो आपके साथ में भी आएगी और आपको भी कई कटुक वचन भी सुनने पड़ेंगे। तो कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, हमने पिछले 5 साल पहले अपने आप को जनता को समर्पित कर दिया था। तो लोगों से काम कैसे लेना है, अधिकारियों से काम कैसे लेना है, उसके लिए हमारे पास समय भी है। और जो हमने अपने इंडस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोसेसेस सीखे हैं, लोगों से काम लेना और किसी भी काम को सिरे चढ़ाना, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ, किसी भी पढ़े लिखे को मेयर बनाना एक बात होगी, मैं ये भी कहता हूँ कि तजुर्बेकार भी हो वो पढ़ा लिखा। आज किसी बंदे ने, किसी नए लड़के ने MBBS किया है, वो डॉक्टर तो बन सकता है लेकिन वो मेयर नहीं बन सकता। उसके लिए काम का तजुर्बा, तो वो हमारे पास 20 साल का काम का भी तजुर्बा है कि अधिकारी काम कैसे कर सकते हैं, इस नगर निगम क्षेत्र को स्मार्ट कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास समय भी है और वो ताना बाना, वो तंत्र हम बिल्कुल समझ के बैठे कैसे अपने क्षेत्र का विकास किया जाए। और अपना काम देखो, आज आप देखो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो या ब्रिटेन हो, हर जगह आज पढ़े लिखे और बिजनेसमैन लोग ही आ रहे हैं आगे पॉलिटिक्स में। चाहे आप ट्रम्प का एग्जांपल देख लो या ऋषि सुनक का। बेरोजगार, दो हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है कि बेरोजगार लोग ही राजनीति करेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ शिक्षित और विकसित, यानी कि जो लोग अपने आप को खड़ा कर चुके हो, अपने परिवार को खड़ा कर चुके हो, उन्हीं को राजनीति में आगे मौका मिलना चाहिए। वो पूरी दुनिया को या देश को भी खड़ा कर पाएंगे। तो हम भी उसी सोच के हैं और हमने अपने आप को स्थापित किया है। हम सोसाइटी के लिए एक मैसेज देते हैं कि आपको पढ़ाई भी करनी है और उसके बाद अपने परिवार का विकास करना है और उसके बाद ही आप देश का विकास में भागीदार बनो। आप जनरली देखोगे राजनीति में लोग कुर्ता पजामा पहन के, बेरोजगार लोग या प्रॉपर्टी डीलर, ज़्यादातर ऐसे लोग आ जाते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं विकास की बजाय अपने निजी विकास पे, जनता के विकास की बजाय निजी विकास पे ज़्यादा रुख रहता है या ध्यान रहता है। हमारा ऐसा नहीं है, हम लोगों को व्यवस्थित होना, इस निगम को व्यवस्थित करके दिखाएंगे। और यहाँ पे जितने भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो हमने अपने आप को प्लान किया हुआ है कि कैसे की जाएगी। तो हमारा उस पर पूरा फोकस रहेगा कि कैसे हमारा सबसे छोटा निगम सबसे विकसित निगम बनाया जाए और बने। हमारा इस पर पूरा फोकस है। पवन जी, आप उद्योगपति हैं, आपको राजनीति में आने का कैसे इंटरेस्ट लगा है? देखिए, हमारे जो अर्बन सोसाइटीज़ हैं उसमें एक थ्योरी पे लोग काम करते हैं। मैंने कोविड में देखा था, एक व्यक्ति अकेला खड़ा है, उसके पास कोई दूसरा मदद करने वाला नहीं है। तो क्या है, लोग थोड़ा सा गैर सामाजिक हो गए हैं या समाज में उठना बैठना कम कर दिया है। तो हमने एक मैसेज दिया कि आप बिजनेसमैन होने के बाद, एक प्रोफेशनल होने के बाद भी समाज में आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों की पीड़ा को आपने ध्यान में रखना है। मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, मेरी नौकरी और मेरी फैक्ट्री, ये तो सभी करते हैं। तो हमारा मैसेज ये है कि इन सब के बाद आप अपने समाज में जिससे आपने सब कुछ लिया है उसको वापस भी देने की तरफ आओ। तो हम भी बिज़नेस करके तो अपने आप को कितना ही बड़ा कर लेंगे, लेकिन हम समाज का साथ निभाना चाहते हैं, उनका विकास करना चाहते हैं। इसीलिए हम जनप्रतिनिधि के रूप में काम करना चाहते हैं। अपना विकास तो सभी लोग कर रहे हैं, अगर समय निकाल के आप समाज का साथ दोगे तो कहीं ना कोई जन सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। लेकिन यहाँ पर तो पवन जी एक बात ये भी सामने आ सकता है ना कि आप उद्योगपति हैं, पहले से ही आप काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, तो कहीं ना कहीं एक मन में, लोगों के मन में एक विचार आता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, वो एक चुनाव में आकर के लड़ना चाहते हैं बस एक टिकट के लिए। और कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर पे एक ये भी बयान आता
है कि भाजपा सरकार जो है वो पूंजीपतियों की सरकार है, तो उसमें जितने भी लोग हैं सभी लोग बहुत काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई उद्योगपति है, जैसे गौतम अडानी को ही ले लीजिए, तमाम ऐसी चीज़ें जो है सामने। पॉलिटिक्स कोई भी कर सकता है इस देश में, ऐसा नहीं है कि बेरोजगार ही लोग पॉलिटिक्स करेंगे। तो आप क्या मानते हो कि बेरोजगारों को ही पॉलिटिक्स करनी चाहिए? आप बताओ, क्या मानते हो? आप यही मानते हो? आप बताओ सर। ऐसे में तो लोगों का, मेरा कहना नहीं है ये, लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि बीजेपी, लोग ये कहते हैं क्या बेरोजगार ही पॉलिटिक्स करेंगे? किसी ने कहा है आपको ऐसा? तो ऐसे में तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, कहीं ना कहीं वो भी कहती है। में भी आप देखो, अरविंद केजरीवाल एक IAS ऑफिसर था, वो भी समाज सेवा करने आ गया। तो हम भी यही कह रहे हैं ना, पढ़ा लिखा हो और तजुर्बेकार हो, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो कोई भी राजनीति समाज सेवा के लिए होती है या अपने फ़ायदे के लिए होती है? अब देश भर में देखिए मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जो अपना फ़ायदा कर रहे हैं। केजरीवाल भी अंदर रखे हैं जेल में। तो जो कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट होगा या भ्रष्टाचार करे, चाहे वो बेरोजगार हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो, ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखे लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति इस देश में जनता का पैसा, सरकार का एक पैसा भी खाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे इस देश का प्रधानमंत्री हो। और कल को कोई और व्यक्ति इस मानेसर नगर निगम का, चाहे वो पवन यादव ही क्यों ना हो, अगर मेयर बन के जनता का एक पैसा भी खाता है, अगर किसी की ऐसी मनसा है, तो मैं तो ये कहता हूँ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। अपनी किसी को ट्रक्स हैं, किसी के पास एग्रीकल्चर लैंड है, उस पे फोकस करके अपना पैसा वहाँ से कमा लो, जनता के पैसे की तरफ ना देखे। क्योंकि आज सरकार डबल इंजन की सरकार है, ना किसी को बख्शने वाली। जो भी कोई ऐसा व्यक्ति है कि पैसा कमाने के लिए मेयर बनना चाहता है या इस नगर निगम में आना चाहता है, तो वो ना आए और अपने आप को रोक ले, तो अभी समय रहते ही ज़्यादा अच्छा है। मेयर की जनता, यहाँ की जनता को क्या संदेश है आपका? क्योंकि चुनाव नज़दीक है, फरवरी में चुनाव है। आप जनवरी में बता रहे हैं लेकिन फरवरी में मान रहे हैं हम लोग। देखिए, जनता ने तो मान लिया है और हर जगह एक ही चीज़ मैं सुनता हूँ, छोरा तो काबिल है। तो ये छोरा तो काबिल है और इस क्षेत्र के विकास में हम इस पहिए को तेज चलाने में अपने क्षेत्र का लोगों का साथ देंगे, उनकी सुनवाई करेंगे और अपना पूरा जो भी समय दे सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा वो जनता के लिए देंगे। और इस छोटे से नगर निगम को हिंदुस्तान का सबसे अच्छा नगर निगम बनाने में हम पूरा प्रयास लगाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में पवन यादव जी। अब देखने वाली बात हो गई, जब मेयर का चुनाव होता है तो किस तरीके से जनता इनके साथ में खड़ी होती है और कितने रुझान आते हैं और क्या जो इनके जो वायदे हैं वो कितने पूरे होते हैं। कैमरा पर्सन राजेश रावत के साथ अभिषेक आनंद, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।